नमस्कार, आदाब। मैं हूं जासमिन शर्मा और बात होगी भारत और पाकिस्तान क्रिकेट मैच की, जिसमें भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है, करारा जवाब दिया है। एशिया कप 2025 के सुपर 4 में भारत और पाकिस्तान की जंग एक बार फिर यादगार बन गई है। इस बार दुबई की शाम ने क्रिकेट के जुनून को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। भारत ने अपने चिर प्रतिद्वंदी को 6 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में लगातार चौथी जीत दर्ज की और फाइनल्स का रास्ता लगभग साफ कर लिया। लेकिन जीत की कहानी के केंद्र में सिर्फ स्कोर और आंकड़े नहीं थे, बल्कि भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की विस्फोटक पारी और मैदान पर खिलाड़ियों के बीच उबलते जज्बात भी नजर आए। अभिषेक शर्मा का बल्ला कहर बरपा रहा था। मात्र 39 गेंदों पर 74 रन की पारी, जिसमें 6 चौके और 5 छक्के शामिल थे। शाहीन अफरीदी की पहली ही गेंद पर छक्का उड़ाकर उन्होंने टीम इंडिया के इरादों का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के गेंदबाज, जिसमें साइम आयूब और अबरार अहमद जैसे नाम थे, उनके सामने बेबस दिखे। अभिषेक ने अपने शॉट से न सिर्फ स्कोर को रफ्तार दी, बल्कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों की स्लेजिंग का जवाब भी दिया। उनके साथ ओपनिंग करने उतरे शुभमन गिल ने 28 गेंदों में 47 रन जड़कर साझेदारी को और मजबूत किया। दोनों की साझेदारी ने शुरुआत से ही मैच को भारत के पक्ष में मोड़ना शुरू कर दिया। मैदान पर तनाव अपने चरम पर था। 5वें ओवर में हारिस रऊफ की गेंद पर चौका मारने के बाद अभिषेक शर्मा और रऊफ के बीच तीखी बहस भी शुरू हो गई। पाकिस्तानी खिलाड़ी लगातार उकसाने वाली बातें कर रहे थे, जिसका जवाब अभिषेक ने बल्ले से देने का फैसला किया। उन्होंने ये खुलासा मैच के बाद किया, जब उनसे पूछा गया कि मैदान पर उनकी शांत छवि और आक्रामक बल्लेबाजी का राज क्या है। अभिषेक ने साफ कहा कि वो हम पर बेवजह हावी होने की कोशिश कर रहे थे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ऐसे में बेहतर था कि जवाब सिर्फ बल्ले से दिया जाए। टीवी कैमरों ने इस झड़प को कैद किया और सोशल मीडिया पर इन लम्हों की क्लिप्स अब वायरल हो रही हैं। शुभमन गिल भी अभिषेक के साथ खड़े नजर आए, जिसमें एक पल तो ऐसा आया कि एम्पायर गाजी सोहेल को भी बीच में दखल देना पड़ा। भारत पाकिस्तान के मुकाबलों में खिलाड़ियों के बीच ऐसे तनाव आम है, लेकिन इस बार भारतीय बल्लेबाजों ने सिर्फ जुबान नहीं, बल्ले से भी तगड़ा जवाब दिया। पारी के अंत में तिलक वर्मा का भी योगदान खास रहा, जिन्होंने नाबाद 30 रन बनाए और भारत की जीत को सुनिश्चित किया। टीम इंडिया ने 171 रन के लक्ष्य को निर्धारित कर 20 ओवर से पहले ही हासिल कर लिया। पाकिस्तानी गेंदबाज हारिस रऊफ ने 2 विकेट लिए और फहीम अशरफ ने 1 सफलता पाई, लेकिन टीम इंडिया की बल्लेबाजी के तेवरों के सामने उनका हर प्लान फेल हो गया। पाकिस्तान की तरफ से फरहान ने 58 रन की पारी खेली, लेकिन उनके अलावा कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। भारत ने गेंदबाजी में भी कमाल दिखाया। शिवम दुबे ने 2 अहम विकेट लेकर पाकिस्तानी पारी को थाम लिया। मैच के आखिरी में खिलाड़ियों के हाथ मिलाने का वो पारंपरिक दृश्य नजर नहीं आया। भारतीय खिलाड़ियों ने केवल अंपायरों और अधिकारियों के साथ हाथ मिलाया और पाकिस्तान की टीम की ओर देखा तक नहीं। ये निश्चित ही दोनों टीमों के बीच चल रहे तनाव का एक अलग संकेत था। भारत की लगातार 7वीं जीत एशिया कप के किसी भी फॉर्मेट में पाकिस्तान के खिलाफ दर्शाती है कि टीम इंडिया आज के समय में मनोवैज्ञानिक रूप से भी मजबूत स्थिति में है। कप्तान सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया और शुरू से ही पाकिस्तान को जवाब देना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की पारी में 3 कैच छूटे, जिसके बावजूद भारत ने उन्हें 171 रन तक ही सीमित कर दिया। अगर फैंस की नजर से देखें तो हर कोई अभिषेक शर्मा की उस अग्नि परीक्षा की चर्चा कर रहा था, जिसमें उन्होंने न सिर्फ तेज रन बनाए, बल्कि मैदान के तनाव को रनों में बदल दिया। उनके छक्के चौकों का शोर भी गूंज रहा था और स्लेजिंग पर बल्ले का जवाब हमेशा चर्चा का केंद्र रहा। यही वजह है कि ये मुकाबला सिर्फ 2 देशों के बीच एक मैच नहीं, बल्कि मैदान पर जज्बा, तहजीब और क्रिकेट के असली मायने का इम्तिहान बन गया। एशिया कप 2025 के सुपर 4 का ये मैच भारतीय फैंस के लिए भी यादगार रहेगा। टीम इंडिया ने अपनी मजबूती दिखा दी, पाकिस्तान के मनोबल को एक बार फिर से तोड़ दिया और अभिषेक शर्मा ने खुद को एक नए स्टार के तौर पर पेश किया। भविष्य में जब भारत पाकिस्तान के मुकाबलों की बात होगी तो इस दुबई की शाम, और याद करिए ये वही मुकाबला है एशिया कप का, और इसी को लेकर विवाद भी हुआ था कि भारत को पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए, खासतौर पर पहलगाम आतंकी हमले के बाद, जिसमें पाकिस्तान का हाथ था। लेकिन जिस तरह से ये मैच हुआ और भारतीय खिलाड़ियों ने ये दिखा दिया, और सूर्य कुमार का ये बयान कि कुछ सेंटिमेंट्स स्पोर्ट्समैनशिप से ऊपर होते हैं, इस बयान के बाद जो ये जीत भारत ने दर्ज की है, इस जीत की हर तरफ चर्चा हो रही है, खासतौर पर बीते कल के मैच यानी कि अभिषेक शर्मा की परफॉर्मेंस की। अभिषेक की आतिशी पारी और मैदान पर झलकते जज्बात हर फैंस की यादों में बसे रहेंगी, और पाकिस्तान के खिलाड़ियों का किस तरह का रवैया था, ये दर्शाता है कि पाकिस्तान के गन कल्चर को
भारत के रन कल्चर से एक तगड़ा जवाब मिला है। देखिए, मुझे लग रहा है कि क्रिकेट से ज़्यादा बात हुई है जो उसके अलावा जो हुआ है, और वो तो होना ही था, क्योंकि मुझे लगता है कि हमेशा से हम जानते हैं कि पाकिस्तान का जो क्रिकेट मैच है वो क्रिकेट मैच ही नहीं है। पर वो ज़माना चला गया जब इंडियन प्लेयर्स इतना हवा बना के रखते थे। अब हम बहुत आगे निकल गए हैं, क्योंकि हमारे प्लेयर्स जो हैं उनको तसल्ली हो गई है, उनकी कैरियर में है, इंडिया तरक्की कर रहा है, तो वी आर वेरी सेटिस्फाइड, क्योंकि फाइनेंशियली साउंड है और इंडिया रूल कर रहा है क्रिकेट को फाइनेंशियली वर्ल्ड में जो हो रहा है। तो मुझे लगता है कि हमारी टीम भी ज़बरदस्त खेल रही है, तो हमारा इकोसिस्टम बढ़िया है, तो वी आर हैप्पी इन आवर प्लेस। बट आई थिंक वो जो हवा है ना पाकिस्तान को है अभी, क्योंकि उनके मन में ये रहता है कि भैया इनसे हार गए तो फिर वहाँ पे बड़ा इशू होगा। यहाँ इंडिया में अब वो वाला नहीं है। अब इंडिया में लोग थोड़े मैच्योर हो गए हैं कि ठीक है इट्स अ गेम, बट करंट सिनेरियो में जो अभी हुआ पीछे, उसको बैकड्रॉप में देखते हुए ना वो थोड़ा सा टची टॉपिक है। बड़ा हमने डिस्कशन किए कि नहीं होना चाहिए था, चलिए वो बात हो गई, अब हुआ है, और हमने जैसे अपनी नाराज़गी शो की है उससे जो उनका रिएक्शन हुआ है, मुझे तो बड़ा मज़ा आया वैसे, क्योंकि होने वाला कुछ नहीं था, क्योंकि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और अपनी बेइज्जती और करवाई है उन्होंने। क्योंकि अगर आप देखिए, एक बात मैं मानता हूँ, मैं एडमिट करूँगा कि आपने हाथ नहीं मिलाया, बिल्कुल सही किया। खेलना पड़ रहा था, खेलना नहीं चाहते हम देश के साथ हैं, पर वो क्या सिस्टम है कि बड़ा सारा एक चीज़ को बनाने में समय लगता है और बिगाड़ने में 1 मिनट लगता है। तो हमारे समझदार हैं लीडर्स, उन्होंने सोचा है कि भैया ये पेन पॉइंट है, अभी चलते हैं, क्योंकि मल्टीनेशनल में आप इग्नोर नहीं कर सकते, हमें डिप्लोमेटिकली उनको मिलना है, हम उनसे ताल्लुकात नहीं रखेंगे, उनको इग्नोर करेंगे, पर अपना जहाँ हमारी प्रेजेंस होनी चाहिए वो भी होंगे, तो वहाँ से थोड़ी हट जाएंगे हम। तो चलिए इसको देखते हुए, पर मुझे लगता है कि जो सूर्य कुमार यादव ने स्टेटमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी ना, वो थोड़ी सी गलत है, और वो मैंने पढ़ा है आईसीसी का, तो उसमें 2.012 में क्लॉज में लिखा है कि आप पॉलिटिसाइज नहीं कर सकते ये प्लेटफॉर्म को, तो वो थोड़ा गलत है। आपने कर दिया, आप बोलते ठीक है जी, वी आर नॉट हैप्पी विद देम, बट वी प्लेड द गेम, हम कंट्री के लिए खेल रहे हैं, और हमने नहीं किया बिकॉज हमारा दिल नहीं कर रहा। तो आप मेरे से ज़बरदस्ती इज्जत नहीं छीन सकते, मैं नहीं देना चाह रहा हूँ, तुम आप नहीं ले सकते, क्योंकि वो हाथ में लाना वो लिखा नहीं है, और वो भी हाथ में एंडी पॉयक्रॉफ्ट के पीछे पड़ गए वो, क्योंकि एंडी पॉयक्रॉफ्ट ने जो टॉस में सिर्फ एक मैसेज दिया था कि यहाँ, तो उनका डिसीजन नहीं था ये, पर उन्होंने कहा जी चलो ये शूट द मैसेंजर, मैसेज को भूल जाओ, मैसेंजर को गिरा दो, तो वो हुआ, और वो होने वाला नहीं था, क्योंकि आईसीसी अगर उनकी बात मान जाती तो फिर एक बड़ा एक और वंडर खड़ा हो जाता कि भाई किस तहत में आपने उनकी ब्लैकमेलिंग में आके आपने आईसीसी मैच रेफरी को करा, क्योंकि उसकी तो गलती नहीं है, उसने तो सिर्फ मैसेज करने किया। हाँ, ये कर सकते थे कि जो पॉलिटिसाइज किया सूर्य कुमार यादव ने, जो मेंशन किया पहलगाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो थोड़ा गलत था। मुझे लगता है वो हम नहीं करते तो वी वुड हैव बीन ऑन हायर मॉडल ग्राउंड, और इसी के बेसिस पे सिर्फ इसीलिए वो शिकायत कर सकते थे, और वो आईसीसी उसकी बाद में तफ्तीश करती और जो भी होता। पर ये रूठ के बैठ गए होटल में, क्योंकि उनको समझ नहीं आया कि भैया बैठ तो गए हैं, पर इसका नुकसान क्या होगा। फिर जब कैलकुलेटर निकाला होगा, हिसाब किताब लगाया होगा, ये जो गड़बड़ हो गई, चलो जी, तो फिर वही बार बार अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं। पहले यार डिसीजन लिया है तो फिर खड़े रहिए उस पर। हाँ बिल्कुल, देखिए जीत की उम्मीद इसलिए है क्योंकि हम अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। हमने जितने भी अभी एशिया कप में अभी तक मैचेस खेले हैं वो अच्छी परफॉर्म, और सबसे अच्छी बात है कि हमारे जितने भी बैट्समैन अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, और बॉलर जो है वो भी बहुत ही अच्छा किरदार निभा रहे हैं। क्योंकि देखिए बॉलर ने किसी भी मैच में अच्छे मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 127 रन ही बने दिए थे, कल ही बने हैं 160 ऑड रन, बाकी तो उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। नहीं देखिए, गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको मैच खेलना है, आप मैच खेलिए, और इन चीज़ों से भारतीय टीम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया तो उनकी मर्जी है, भारतीय टीम की मर्जी है, कैप्टन की, हाथ मिलाएं या ना मिलाएं। कोई दोनों टीमों में कोई मुकाबला ही नहीं है। भारत वन साइडेड मैच जीतता है, एट विल हम उन्हें हराते हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा क्रेज़ रह नहीं गया लोगों को कि इंडिया पाकिस्तान जो हाइप थी। तो अब मतलब अब एज ए क्रिकेटर मैं भी देखना चाहूँगा कि इंडिया अगेंस्ट इंग्लैंड अच्छा करे या अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया अच्छा करे। पाकिस्तान तो मुझे लगता है बहुत ही एक वीक टीम है। देखिए, बहुत अच्छा संदेश दिया है उन्होंने देश के लिए, और ये दिखाता है कि आप क्रिकेटर हैं, आप बस कुछ भी हैं, लेकिन उससे पहले आप इंडियन हैं। लास्ट मैच में तो हमने थोड़ा एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन हम अपनी बेस्ट 11 के साथ खेलेंगे, और बहुत ही बैलेंस टीम है इंडिया की, तो मुझे लगता है कि कोई भी 11 खेलेंगे वो पाकिस्तान पर भारी पड़ेंगे। जिस तरह भारत ने पिछले मैच में पाकिस्तान को बहुत आसानी से जीत हासिल की थी, उसी तरह की जीत कुछ कल हासिल कर पाएगी भारतीय टीम। इसी उम्मीद से और इसी आशा से भारतीय टीम उतरेगी। जिस तरह के प्लेयर्स का फॉर्म है, जिस तरह टीम का फॉर्म है, जिस तरह का कॉन्फिडेंस लेवल है इंडियन ड्रेसिंग रूम में, जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है।
किसी भी प्लेयर को मौका मिलेगा वो बैंड बजाएगा पाकिस्तानी, क्योंकि बहुत वीक नज़र आ रही है पाकिस्तान की टीम। जो टीम हम 90 के दशक में खेला करते थे वो उनके आसपास भी ये टीम नहीं है। ट्रांजिशन फेज़ है पाकिस्तान टीम का। मेरे ख्याल से नए चेहरे को मौका दिया गया है, पर उनको सीख लेनी होगी अपने एक्सपीरियंस प्लेयर से, दूसरी टीमों से, खास करके इंडियन प्लेयर से किस तरह का अप्रोच रहता है।